बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज सोमवार 20 दिसंबर है। 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अल जज़ीरा को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गुफ्तगू थी, उसकी बुनियाद पर अब इंडियन मीडिया में एक वावेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने इंडिया को एटमी जंग की धमकी दी है। थ्रेट किया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग छिड़ सकती है और पाकिस्तान एटमी हमला कर सकता है। ये वावेला है जो इस वक्त इंडियन मीडिया में मचाया जा रहा है। इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एग्जैक्टली गुफ्तगू क्या की थी। हर्फ ब हर्फ मैं आपको बताऊंगा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किस पैराए में क्या गुफ्तगू की। न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़, दो एटमी मुल्कों के आमने सामने आ जाने की बात किस पैराए में हुई। लेकिन उससे पहले ज़रा ये समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा, ख़ासतौर पर अपने इंडियन व्यूवर्स को, कि गोदी मीडिया ये जो थ्रेट बनाकर पेश करता है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा ख़तरा है, इसकी असल में वजूहात क्या हैं। वैसे शदीद सर्दी का मौसम है, लेकिन मिसाल इससे बेहतर नहीं हो सकती। आजकल आपने देखा होगा कि हर छोटे बड़े शहर में अब ये रिवाज जो है वो आ चुका कि मुख्तलिफ़ आइसक्रीम की कंपनियां जो हैं उन्होंने अपने कार्ट्स बनाए हुए हैं। स्पेशल ठेला कह लें आप उसको, साइकिल के ऊपर आगे एक बॉक्स होता है या फिर एक 3 पहियों वाली साइकिल होती है, या मुख्तलिफ़ किस्म के कार्ट्स होते हैं। आइसक्रीम वाला आता है, एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक बजाता है, वो आगे गली के किनारे पर खड़ा हो जाता है और 4 से 5 दिन में आइसक्रीम वाले को भी आइडिया हो जाता है कि किस गली में सबसे ज़्यादा शैतान बच्चे रहते हैं जो अपने वालिदैन को हर सूरत मजबूर कर लेते हैं कि ये आइसक्रीम जो है ये गर्मी का तोड़ा है, ये आइसक्रीम जो है वो आपको आपकी सेहत के लिए बड़े फ़वाइद हैं। और फिर वो बच्चे जो है माँ बाप से पैसे लेके आइसक्रीम ख़रीदते हैं। अच्छा, ये आइसक्रीम वाले की मिसाल मैंने क्यों दी? गुज़श्ता 4 से 5 दिन में 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसके बाद अब ये बनता था कि इंडियन मीडिया ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को, बल्कि ओवरऑल इंडिया में एक माहौल क्रिएट किया जाए कि इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात लाहक हैं और हमें डिफेंस परचेजेस करनी है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जुमेरात और जुमे के दिन फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले वो मौजूद थी इंडिया में, और वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू की अपने पब्लिक इंटरेक्शंस में उन्होंने ये बात की। और ये बात बाकायदा इस वक्त इंडियन मीडिया में आपको मालूम है कि सबको मालूम है कि जो गुफ्तगू जो ऑफ़र की गई है फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, जो नारा लगाया गया है, यूँ समझें कि जो म्यूज़िक बजाया गया है वो ये बजाया गया है कि आपने एयरक्राफ्ट कैरियर ले लिया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लिए, लेकिन अब इस पे रखने के लिए, इसके ऊपर सजाने के लिए आपको टॉयज़ भी चाहिए, यानी कि रफ़ाल फाइटर जेट्स। ऑलरेडी 36 जहाज़ जो हैं रफ़ाल फाइटर जेट्स वो इंडिया ले चुका, लेकिन अब फिर मज़ीद ऑफ़र की जा रही है। मैं आपके सामने एग्जैक्ट कोट रखता हूँ कि जो फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा क्या। उन्होंने कहा कि फ्रांस स्टैंड्स ओपन एंड रेडी टू प्रोवाइड एनी अदर रफ़ाल्स इफ़ दिस इज़ इंडियाज़ डिसीजन, कि हमारी कोई वो नहीं है, लेकिन अगर इंडिया का फ़ैसला है कि वो रफ़ाल फाइटर जेट्स ख़रीदना चाहता है तो फिर हम उन्हें नए जहाज़ प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी दैट द इंडियन एयर फोर्स इज सेटिस्फाइड विद रफ़ाल एंड वी आर वेरी प्राउड दैट डिस्पाइट कोविड द 36 एयरक्राफ्ट विल बी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ अ रियल अचीवमेंट। साथ ही उन्होंने बड़ा एक वो जिसे कहते हैं कि शुगर कोटेड किस्म की बातें की इंडिया के हवाले से। ये भी बताया कि चीन एक बहुत बड़ा ख़तरा है, फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक रीजन चाहिए और यहाँ पर बैलेंस ऑफ पावर के लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही वो ज़ाहिर है कि आपको पता है कि एक मंत्रा वो भी मौजूद है कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को फॉलो किया जाए। बहरहाल फ्रांस जो है वो इस किस्म के काम करता रहता है। साथ ही साइमल्टेनियसली इससे 2 दिन पहले, 2 से 3 रोज़ पहले, आपको याद होगा 14 दिसंबर को जो रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं यूरी बोरिसोव, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई थी। वो स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यूरी बोरिसोव जो हैं उन्होंने कहा कि रशियाज़ S-500 मिसाइल सिस्टम इंडिया टू बी द फर्स्ट फॉरेन बायर डिस्पाइट यूएस सैंक्शंस थ्रेट। आगे क्वेश्चन मार्क है सारे उस पर जो उन्होंने गुफ्तगू की थी। उन्होंने क्या कहा था, एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इंडिया में बिकम द फर्स्ट इन लाइन टू बाय रशियन एयर डिफेंस system S-500 if it expresses such a desire after the Russian armed forces receive them in the required quantity। कि पहले जब रशिया की जो अपनी डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो उसके बाद इंडिया जो है वो पहला मुल्क हो सकता है कि अगर वो इस वक्त इस ख्वाहिश का इजहार करे कि उन्हें S-500 ख़रीदना है तो फिर रूस रेडी है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को बेचने के लिए। ऑलरेडी आपको पता है कि अराउंड $5.4 बिलियन की 2018 की डील के मुताबिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी इंडिया को स्टार्ट हो चुकी है। अब जाहिर है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी
जिसके पास दुनिया भर में जो गुर्बत की सतह है, जो गुर्बत के गरीब अफराद हैं, जो गुर्बत की लकीर से, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया में मौजूद है। ये वो मुल्क है जहाँ पर 60% लोगों के पास टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लम्स मौजूद हैं। कच्ची आबादियों में रहने वाली दुनिया की कुल आबादी का 17% जो है वो इंडिया में रहता है। इसी तरीके से आपको पता है कि दिल्ली के, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में मेंशन करता हूं कि 37 लाख लोग दिल्ली में सीवरेज पाइप्स में, सड़क के किनारे, फुटपाथ पर, ब्रिजेस के नीचे, पार्कों में, वैसे पार्क इतने ज़्यादा हैं नहीं दिल्ली में, लेकिन इसी तरीके से मंदिरों की और मस्जिदों की सीढ़ियों के ऊपर आपको सोते हुए नज़र आते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ पर गुर्बत का ये आलम है, वो मुख्तलिफ डिफेंस परचेजेस करता है। और ज़ाहिर है कि ये डिफेंस परचेजेस बहुत ज़रूरी हैं। इनकी जो अशराफिया, जो एलीट है, जो रूलिंग आपकी एलीट है इंडिया की, वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इस किस्म के स्कैंडल सामने आए हुए हैं, जिसमें पता है कि कितना कट लगता है, कितना कमीशन रखा जाता है, बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स में खांचे किस तरीके से लगते हैं। तो फिर ये अपने कन्विंस करने के लिए अपनी आवाम को अपने मीडिया का सहारा लेते हैं, जो बाकायदा एक जुनून पैदा करता है उनकी आवाम में, ताकि जस्टिफाई किया जा सके कि ये जो वेपन्स की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की परचेजेस इंडिया कर रहा है, ये जस्टिफाइड है। इन्होंने एक अपने तौर पर क्रिएट किया है टू फ्रंट महाज, चीन और पाकिस्तान। इन दोनों से बैक वक्त जो है वो ख़तरा मौजूद है, इन दोनों से लड़ाई होगी, ये महाज बनाया हुआ है और अपनी आवाम को पीछे लगाया हुआ है इस सारे मामले पे कि इंडिया को ख़तरा है चीन और पाकिस्तान से, और इनसे अगर बचना है तो फिर ये डिफेंस परचेजेस करनी पड़ेंगी। अब इस सारे मामले में आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुफ्तगू क्या की, गुफ्तगू हो किस पैराए में रही थी। सवाल हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से, और ये बेसिकली एक प्रोफाइल इंटरव्यू आप समझ लें। उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनका जो सफ़र है, किस तरीके से वो व्हेन ही वाज अ क्रिकेटिंग स्टार, उस वक्त उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी वालदा के हवाले से, कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, उनकी पॉलिटिकल लाइफ किस तरीके से शुरू हुई, वो तमाम मामलात का अहाता करता है वो इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के दौरान कश्मीर के ऊपर भी बात हुई, कश्मीर के हवाले से, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है इस वीडियो का तो मैं इसमें बात नहीं करूंगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से एक सवाल किया, वो सवाल अरबिक ज़बान में किया, मैं आपको बता देता हूँ उस सवाल का जिस्ट, बेसिकली उसका सवाल का मकसद क्या था। सवाल था जी, रिसेंटली द इंडियन डिफेंस मिनिस्टर threatened to carry out a surgical strike inside Pakistan. If it does so, how will Pakistan respond to it? यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये सवाल हुआ कि अभी हालिया दिनों में इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक की धमकी दी है कि पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। अगर इस किस्म का अमल इंडिया की तरफ से किया जाता है तो पाकिस्तान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो बाकायदा ये सवाल इंडियन एंगल से था कि इंडिया ने ये धमकी दी है, तो अगर ऐसा कर देते हैं वो, तो फिर पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा। उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, इफ़ दे डू एनी स्ट्राइक इन पाकिस्तान, कि अगर वो पाकिस्तान में कोई भी स्ट्राइक करते हैं, पाकिस्तान में हमला करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड एग्जैक्टली द वे पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड इन फरवरी 2019, कि पाकिस्तान का जवाब बिल्कुल वही होगा जो फरवरी 2019 में हुआ था। जब आपको याद है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी तैयारे मकबूजा कश्मीर में दाखिल हुए थे, वहाँ टारगेट्स को लॉक किया गया था, निशाना नहीं बनाया गया था, फिर उसके बाद उनको चेंज करके टारगेट को अपना जो बॉम्ब्स हैं, जो पेलोड है, उसको गिराया गया था, और फिर वो पाकिस्तान की हदूद में वापस दाखिल हुए थे। और उन्हीं तैयारों को चेज़ करते हुए अभिनंदन जो है वो तैयारा लेकर पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, जिस तरीके से उसे मार गिराया, उसकी भी एक जाली कहानी बना के अब उन्होंने उसको, पता है कि दूसरा तीसरा जो सबसे बड़ा उनका अवार्ड है बहादुरी का, वो भी दिया अभिनंदन को। बहरहाल पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम वैसे जवाब देंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान विल हैव टू रिस्पॉन्ड, कि पाकिस्तान को तो जवाब देना पड़ेगा। इट इज़ द फासिस्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन इंडिया विच इफ़ इट डज दैट what it did before too, then I mean it risks two nuclear armed countries face to face, and you know only mad people can think of this, that two nuclear armed countries coming face to face। यानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि इस वक्त इंडिया में एक फाशिस्ट हुकूमत है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर इसने वही किया जो फरवरी 2019 में किया था, तो ये एक ख़तरा पैदा कर सकता है कि दो एटमी ताकत रखने वाले मुल्क एक दूसरे के आमने सामने, यानी कि फ़ेस टू फेस आ जाएं। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोई पागल शख्स हो सकता है, कोई दीवाना, कोई जुनूनी शख्स हो सकता है जो ये सोचे, हु कैन थिंक, ये सोच भी ले कि दो एटमी मुल्क
उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ हो जाए, वो आमने सामने आ जाएं। साथ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पीपल ऑफ इंडिया आर मोर सेंसिबल, कि जो इंडिया के अवाम हैं वो तो बहुत सेंसिबल लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली दे आर बीइंग रूल्ड बाय अ फनेटिक गवर्नमेंट, कि ये बदकिस्मती की बात है कि उनको जो उनके ऊपर हुक्मरान हैं वो बहुत फनेटिक है, जुनूनी हैं, शिद्दत पसंदी के ख्यालात रखते हैं। जाहिर है कि अब उन्होंने अपना एजेंडा चलाना है, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करना है इंडिया को, सो कॉल्ड जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। मैं जिस पावर्टी के फिगर शेयर कर रहा था मैं ये भूल गया, इस वक्त जो कुल आबादी लगभग बनती है 320 मिलियन, अमेरिका की कुल आबादी है, उतने लोग वहाँ पर इंडिया में जो गुर्बत की सूरत हाल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनके पास खाने की, अपने एजुकेशन की, सेहत की और शेल्टर की फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं हैं। तो अपनी हुकूमत जो है वो उससे सवाल ना करें, उसको मजबूर ना करें कि ये जो पैसे हैं इनका फ़्लो जो है वो इंडिया की आवाम की तरफ किया जाए। उसके लिए एक फ़िज़ा बनाई जाती है कि पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट कोई नहीं, चीन से बड़ा थ्रेट कोई नहीं, और फिर उसकी बुनियाद पर वो डिफेंस स्पेंडिंग्स की जाती हैं ताकि अपने उस सारे एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया जा सके। वैसे भी जो एक्सपेंडिंग पैटर्न है गुज़श्ता कुछ अरसे में जो इंडिया में डेवलप हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपको पता है कि सड़कें भी बन रही हैं, वहाँ पर ब्रिज बन रहे हैं, टनल्स बन रही हैं, लेकिन वो सारी की सारी मिलिट्री यूज़ की हैं। अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, इसके अलावा जो मकबूजा कश्मीर है उसके और लद्दाख के दरमियान जो टनल्स बनाई जा रही हैं वो सारी मिलिट्री यूज़ की हैं कि ऑल वेदर रोड्स कैसे होंगी, हमारी फ़ौज जो है हम उसको किस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि 1962 और 94 की करारदादें मौजूद हैं जिसमें ये कहते हैं, जो ख़ास तौर पर बीजेपी की आइडियोलॉजी है कि हम गिलगित बल्तिस्तान जो है उसको भी हमने हासिल करना है, हमने आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना है और चीन से एक्साई चीन भी वापस लेना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि इतने बड़े डिफेंस बजट की ज़रूरत है और उन पैसों को स्पेंड करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो आइसक्रीम वाले हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रूस हो, चाहे अमेरिका हो, वो मुल्क जिनकी बड़ी बड़ी डिफेंस कंपनीज़, वो उनकी राल टपकती है इंडिया के ऊपर कि दुनिया में अगर कोई बेवकूफ़ मुल्क है जो अपनी आवाम की ज़रूरियात को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इतनी बड़ी बड़ी डिफेंस डील्स कर सकता है तो वो इंडिया है। तो फिर वो जाते हैं, वो वहाँ पर जाके म्यूज़िक बजाते हैं कि आ गए हैं, हम ख़रीदना है कुछ तो ख़रीद लो। और इस सारी बात की वजह से ये जो इंडिया का पैटर्न जो जिस किस्म का उसने बनाया है उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, जिसका इकॉनमी का साइज़ आपको मालूम है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा इकॉनमी का साइज़ है, उसके बावजूद इंडिया को मैच करने के लिए, क्योंकि इंडिया की एक बाकायदा आइडियोलॉजी ऑफेंसिव डिफेंस की, बलूचिस्तान को ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से अलहदा करना है, कभी जिनापुर बनाने की बातें करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमलों की बातें करते हैं, तो पाकिस्तान को फिर उस आर्म्स रेस में, उस असले की दौड़ में पाकिस्तान को भी शामिल होना पड़ता है। पाकिस्तान की डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है तो फिर हम यहाँ पर जो पाकिस्तान में देखा है कि गुर्बत का आलम है, लोग जो हैं उनके पास जिस तरह रोज़गार के मौके होने चाहिए वो नहीं होते। उसकी भी बुनियादी वजह यही है कि जो असलहे की दौड़ शुरू होती है इंडिया से, उसका लामहला हिस्सा बनता है पाकिस्तान भी, खित्ते के दूसरे ममालिक भी किसी हद तक। सो दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में, और ये इंडियन व्यूवर्स के लिए एक मरतबा फिर बता दूँ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसमें कहीं भी उन्होंने इंडिया के ऊपर एटमी हमले की बात नहीं की थी। जो आपका मीडिया आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने थ्रेट किया इंडिया को, वो बात दुरुस्त नहीं है। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।